क्या अभी बिहार के जनता ने जागरूक है? कहाँ जागरूक है? रोजगार के लेकर के बहुत किसी भी बात झूठ बात बोल रहे हैं, गलत बात है। समाज क्या कर सकता है? किधर से समाज करते आ रहा है? समाज कर क्या सकता है? हाँ? समाज कर क्या सकता है? समाज तो एक वोट ही डाल सकता है, कौन आएगा तो चेंज हो सकता है। बिहार की व्यवस्था परिवर्तन होगा जब समाज चाहेगा कि भाई अब हम लोगों को जगना है। बिहार की व्यवस्था परिवर्तन आ जाएंगे। सुनिए सर, अभी सरकार किसका है? सरकार नीतीश जी का, नीतीश जी का सरकार। अभी करने में क्या हुआ है? अभी लगा दे तो नहीं करेगा। बयान देने के बाद बदल भी सकते हैं ना भाई, बदल नहीं सकते हैं, वो करेगा ही नहीं। वो तो अपने बच्चे का रोजगार को लेकर के बोलता है। कहाँ दिया है? हेलो नमस्कार प्रणाम साथियों, जय हिंद जय भारत। आप अभी देख रहे हैं द आनंद बिहार और द आनंद बिहार में आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ जुड़े हैं राकेश यादव। सिर्फ बिहार में राजनीति ही चलना चाहिए कि व्यवस्था परिवर्तन भी होना चाहिए? राकेश जी, आप बोले कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए कि और राजनीति ही होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि बिहार का व्यवस्था परिवर्तन वैसे नहीं होगा कि व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए तो सब चीज़ होना चाहिए। होगा कैसे? कौन कर सकता है? ये तो समाज ही करेगा ना भाई। तो समाज तो करते ही आ रहा है ना। कहाँ करते हैं? 30 साल से किधर से करते आ रहा है? 40 साल से समाज करते आ रहा है। समाज क्या कर सकता है? किधर से समाज करते आ रहा है? समाज कर क्या सकता है? हाँ? समाज कर क्या सकता है? समाज तो एक वोट ही डाल सकता है ना, उसके अलावा तो और कुछ नहीं कर सकता है। भाई, ये सबसे बड़ी बात ये है कि वोट का कीमत आप जानिएगा तब तो। वोट तो सब दिन डालते हुए आ रहे हैं, लेकिन वोट का कीमत क्या ये पहले जानिएगा तब तो। वोट का कीमत क्या है? क्या बिहार के नागरिक नहीं जान रहे वोट का कीमत? कहाँ जान रहा है? अगर वोट का कीमत जानता तो अपना बच्चा का रोजगार यहाँ होता कि नहीं होता है? वो तो अपने बच्चे का रोजगार को लेकर के बोल रहा है। कहाँ दिया है रोजगार के लेकर के वोट? किसी भी बात झूठ बात बोल रहे हैं, गलत बात है। रोजगार पर वोट कब दिया है भाई? वोट तो दिया है राम मंदिर पे दिया है, तो अयोध्या में राम मंदिर बना है। वोट दिया है गैस सिलेंडर पे, तो गैस सिलेंडर मिला है। वोट दिया है नल जल योजना पे, तो नल जल योजना मिल गया है। तो बच्चा के लिए कब वोट दिया है? झूठ बात बोलते हैं, गलत सलत बात बोलते रहते हैं। तो क्या लग रहा है आपको कि ये व्यवस्था परिवर्तन कैसे होगा? ये व्यवस्था परिवर्तन होगा जब समाज चाहेगा कि भाई अब हम लोगों को जगना है। बिहार की व्यवस्था परिवर्तन कौन करना आएगा है। तो चेंज हो सकता है? बिहार में कोई नहीं आएगा, इसलिए कि बिहार में वो चीज़ पूरे समाज को देखिए कि जब देश आज़ाद हुआ था तो महात्मा गांधी आए थे, तो महात्मा गांधी को पता था कि देश आज़ाद होगा और हम लोग करके ही दम मारेंगे। लेकिन ये चीज़ जो है कि समाज को सबसे पहले वो जगाने का काम की। समाज को जगाएं कि आप गुलाम हैं, आप आज़ाद होइएगा। ये समाज आपको अंग्रेज ने गुलाम करके रखा है, आप ही का देश है और आप ही को गुलामी के जंजीर में जकड़ा हुआ है। आप लोग जगिए और अंग्रेज़ों को भगाइए। क्या लग रहा है बिहार में भी? तब महात्मा गांधी समाज को जागरूक किया, समाज को सिर्फ जगाने का काम किया। समाज अपने आप अपना हक ढूंढ लिया, अपना चीज़ को पकड़ लिया। क्या अभी बिहार के जनता ने जागरूक है? कहाँ जागरूक है? कहाँ जागरूक है बिहार सब का लोग तो जनता? शिक्षित हैं, बहुत सारे। भाई, शिक्षित होने का मतलब ये नहीं है कि शिक्षित होने का मतलब आप अच्छे वोटर बन जाएंगे, कभी नहीं बन पाएंगे। शिक्षित होने का मतलब हुआ कि आप अच्छे वोटर बन जाइएगा। तो शिक्षित हो गया तो अब कौन सा वो सही आदमी को चुनेगा? भाई, सही आदमी को चुनेगा। सही आदमी को चुनेगा। देखिए, जिस टाइम पूरा भारत दीवाना है, सुनिए पूरा बिहार के पब्लिक दीवाना है। सुनिए पहले मेरा बात सुनिए। बहुत अच्छी बात आप बोले कि पूरा पब्लिक क्या है नहीं है वो अलग बातें हैं। बात बिहार की है, इसीलिए बिहार के हैं तो बिहार के बारे में सोचना मेरा कर्तव्य है। और बिहार के होने के नाते बिहार के समाज जो है कि हम लोगों का जो समाज है वो लोग अभी सबसे ज़्यादा पिछड़ा राज्य माना जाता है बिहार को। और हमारे पूर्वज जो थे तो सबसे अग्रणी राज्य में शामिल हुआ था। जब देश आज़ाद हुआ था, आप लोगों को पता होगा इस बात का कि जब देश आज़ाद हुआ तो सबसे अग्रणी राज्य था अपना बिहार। उस समय तो था। हाँ, लेकिन आज सबसे पिछड़ा राज्य माना जाता है बिहार को। क्यों? कि ये हम लोगों ने ये चीज़ बना दिए हैं। हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम लोग वोट किस चीज़ पर दें। बिहार में एक चीज़ महत्वपूर्ण हो गया है कि जाति।
अच्छा, एक वोट का कीमत क्या है राकेश जी? एक वोट का कीमत? एक वोट का कीमत ये है कि आपके बच्चे को सही शिक्षा की व्यवस्था होना चाहिए। आप अभी देख रहे होंगे दिल्ली में प्राइवेट स्कूल से नाम कटा करके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है। पढ़ा तो रहा है, केजरीवाल किए थे। हाँ, पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है भाई? लेकिन बिहार में सरकारी स्कूल से नाम कटा के प्राइवेट में पढ़ा रहा है। हाँ, क्योंकि सरकारी स्कूल में सही शिक्षा बच्चों को नहीं मिल रहा है बिहार में, वो प्राइवेट में पढ़ा रहा है। हाँ, लेकिन दिल्ली में प्राइवेट से बेहतर पढ़ाई सरकारी में हो रहा है, इसलिए बच्चा को नाम कटा करके सरकारी में पढ़ा रहा है। क्या लग रहा है आपको? अगर वो चीज़ दिल्ली वाले लोगों ने सोचा कि नहीं भाई बच्चों की शिक्षा के लिए वोट देना चाहिए, तो जो मुद्दा, कहने का मतलब ये है मेरा कि आप जिस मुद्दे पर वोट कीजिएगा वो चीज़ आपको मिलेगा, कम या ज़्यादा मिलेगा। वो कोई भी पार्टी के हो, वो बीजेपी हो या आरजेडी हो या जदयू हो। हाँ, ये बात कोई बोलने के लिए तैयार ही नहीं है, करने का बात तो अलग है। तो अभी बयान में तो मान रहा है, बयान दे रहा है अभी, या ये नीतीश जी भी दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं? आदरणीय तेजस्वी जी भी दे रहे हैं, आदरणीय लालू प्रसाद जी भी दे रहे हैं। बयान क्या दे रहे हैं? बयान दे रहे हैं कि बेहतर बिहार करने के लिए एक बार हमारे साथ जुड़िए, हमको वोट कीजिए। नीतीश जी भी यात्रा निकाल रहे थे, महिला यात्रा, और इधर तेजस्वी भी मैया योजना निकाल रहे थे, जो 2500 रुपया, बूढ़े बुजुर्ग को 1500 रुपया बात का ऐलान किया था कि अभी हाँ, सरकार, हम आ जाएंगे। सुनिए सर, अभी सरकार किसका है? सरकार नीतीश जी का है, ऑफकोर्स नीतीश जी का सरकार है। अभी करने में क्या हुआ है? अभी लगा दे तो क्या बोल रहा था कि 2000 रुपया वृद्धा पेंशन 2000 बोल रहा था तेजस्वी यादव, आदरणीय तेजस्वी यादव बोल रहे थे, और नीतीश जी बोल रहे थे। तेजस्वी यादव, उसका गठबंधन का सरकार तो हुआ था, काहे ने 2500 रुपया कर दिया? भाई 2500 हमको नहीं चाहिए, 1000 रुपया करके दिखाए ना, अभी नीतीश कुमार कर देना, उसका सपोर्ट कर। क्या लग रहा है कि आपको ये जो बोल नहीं बयान करेगा, दे रहे हैं, नहीं करेगा। बयान देने के बाद बदल भी सकते हैं ना? भाई बदल नहीं सकते हैं, वो करेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता है, करेगा ही नहीं, बिल्कुल क्या करेगा ही नहीं। आप वो जान रहा है कि हमारी सरकार झूठ बोल रहे हैं, या तो आप सरकार को झूठे साबित कर रहे हैं। देखिए, कोई भी पार्टी झूठ नहीं बोलता है। तो लोकतंत्र, बोल रहे हैं ना, तो कर ही नहीं सकता है। लोकतंत्र का ताकत है कि आप जिस मुद्दे पर वोट कीजिएगा वो चीज आपको मिलेगा। हाँ, लेकिन मुद्दा अभी जब आपका सरकार है, अभी आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उस टाइम आप क्या कीजिएगा? अभी आपका सरकार है तो अभी आप नहीं करिएगा, लेकिन नेक्स्ट में कीजिएगा, बाद में कीजिएगा, जब आपका फिर से सरकार बनेगा तब। यानी कि फिर 5-7 चुतिया बनाने का काम कर रहे हैं, फिर चुतिया बनाइएगा तब कीजिएगा, फिर भी नहीं कीजिएगा। ये सब बात अफवाह है। हाँ, और ये बातों में कोई दम नहीं है कि वो ये कम कर देगा, नहीं करेगा वो। अब जो है कि समाज को एक दिशा, देखिए, किसी को अगर आपको हटाना है तो उसको जड़ से हटाइए। अगर आपको किसी को आपको हटाना चाह रहे हैं कि हटाएं, तो उसको जड़ से हटाइए, तो बात बनेगी।